हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो पहले पढ़ेंगे कि हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है। तो हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है हमारे पास कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। क्या है हमारे पास है कि हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, वो फ्री स्पेस में है, तो उसका क्या है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, और उसके क्या क्लोज पाथ में क्या है द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज पाथ इन द फ्री स्पेस इक्वल टू द absolute permeability time the net current passing through any surface enclosed by a closed path। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, the line integral of magnetic field, ठीक है, field, ठीक है, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज पाथ in a free space is equal to the permeability mu naught time of the current passing through the absolute permittivity, permeability, the current passing the conductor which is in enclosed path, वो हमारे पास क्या है enclosed path, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन ए फ्री स्पेस इक्वल टू द absolute permittivity times the net current passing through any surface enclosed by the closed path। ये है मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोज पाथ का लाइन इंटीग्रल है इक्वल टू बराबर है, ये हमारे पास क्या है absolute time of the absolute permeability times of the current। ये हमारे पास क्या है वेक्टर फॉर्म में है, तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास B हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, DL क्या है हमारे पास स्मॉल एलिमेंट है, म्यू नॉट हमारे पास क्या है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, I हमारे पास क्या है करंट है, और ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी किसकी है फ्री स्पेस की। तो इसका हम प्रूव करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूव करते हैं, तो क्या होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, क्या लेते हैं कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर कैरिंग ए करंट आई, ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड द इज प्रोड्यूस्ड by the conductor in a concentric circle। जो इसके अंदर जो करंट है, इस करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक लाइन प्रोड्यूस की जाएंगी वो क्या होंगी, ठीक है, कंडक्टर के अराउंड होंगी, और वो क्या होंगी इस कंडक्टर को क्या करेंगी एक सेंटर मान के इसके अराउंड, तो एक कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी। तो वो हमारे पास क्या है इसकी मैग्नेटिक
ये एक सर्कल की फॉर्म में होंगी, आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक सर्कल की फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो जिसकी क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल है, तो ये इसका है, तो इसकी रेडियस क्या है, ये इसकी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसकी रेडियस। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर एट ए डिस्टेंस ए, क्या है, ए डिस्टेंस के ऊपर है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वाइट सेवरेट लॉ यूज करेंगे, बी इक्वल टू नोट म्यू नोट ऑन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई इंटू 2i अपॉन ए। क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट कंडक्टर एट ए डिस्टेंस ए, ठीक है, ये हमारे पास होगी। ये हमारे पास हमने उससे निकाला है, पीछे लास्ट क्लास में हमने किया था कि हमारे पास किसी कंडक्टर है उसके या कोई रिंग है उसके सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कोई रिंग है उसके सरफेस या सर्कुलर रिंग है, तो उसके सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमने निकाला था। ये है हमारे पास व्हाइट शॉर्ट, तो हमारे पास क्या है, इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसके हमारे पास इस ए के ऊपर ये, ठीक है। तो कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, हमने क्या किया, ए पॉइंट के, तो इस ए पॉइंट के ऊपर इसकी वजह से यहाँ पे हमने निकाला था, तो इसके अराउंड हमने क्या किया है, एक सर्कल बनाया है, जिसको हमने इसको हमने क्या बोल दिया है, ठीक है, एम्पेरियन लूप। क्या है हमारे पास, एम्पेरियन लूप है हमारे पास, क्या है, एम्पेरियन लूप, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एम्पेरियन लूप, ठीक है। तो इस लूप के ऊपर हम क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट एक्स वाई कंसीडर करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक स्मॉल एलिमेंट एक्स वाई हमने कंसीडर कर लिया है। नाउ कंसीडर एक्स वाई इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, जिसकी लेंथ क्या होगी हमारे पास, डी एल लेंथ, क्या होगी लेंथ, डी एल लेंथ, एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, in the same direction, B is the magnetic field in the same direction, ठीक है, जो क्या है dl की डायरेक्शन, और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे पास dl है, तो इसकी ये भी, ठीक है, तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम, ठीक है। अब हमने क्या किया है, एक एलिमेंट dl लेंथ का हमने क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है, तो इसकी dl लेंथ है, स्मॉल एलिमेंट लिया है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम, ठीक है। क्यों है सेम, क्योंकि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, क्या वो हमारे पास जो सर्कल है, जो एम्पेरियन लूप है उसके टेंजेंट, ठीक है, तो इसलिए इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या है, बी डॉट डी एल है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी डी एल कोस थीटा, डी एल कोस थीटा, तो कोस थीटा हमारे पास दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री क्या होगा, 1 होगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इक्वल टू बी डी, क्या लिख देंगे, बी डी आर। अब इसका हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, और एक क्लोज्ड पाथ, क्योंकि ये हमारे पास एम्पेरियन लूप है तो ये क्लोज्ड पाथ में है, तो हमारे पास क्या है, इसका लाइन इंटीग्रल और एक क्लोज्ड पाथ लेते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, इसका लेते हैं, ये हमने क्या किया है, लाइन इंटीग्रल और एक क्लोज्ड पाथ, अब इसका भी लेते हैं, लिया हमने। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू थी b की वैल्यू ये थी, इस b की वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर, इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ b इन दैट इक्वेशन, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन a इंटू डी,
ये इसका लाइन ओवर ए लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज। तो म्यू नॉट 4 पाई और 2IA ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या कर देंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन ए लाइन इंटीग्रल ओवर ए क्लोज पाथ ऑफ डी, ये हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है, डीएल हमारे पास क्या है, डीएल हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल है, उसकी क्या है, सर्कमफ्रेंस है। जो ये हमारे पास पार्ट है, जो क्लोज पाथ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज पाथ ऑफ डीएल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 पाई आर यहाँ। ठीक है, अब आर है तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए है, तो ए हम यहाँ पे पुट कर देते, 2 पाई ए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो उसके बाद पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, 2I ए 2 पाई हमने पुट किया। तो पुट किया तो ए से हमारे पास क्या खत्म, 2 से और 2 4 खत्म, पाई से पाई। तो हमारे पास क्या बचा, ये म्यू नोट इंटू पाई। हमारे पास क्या बचा, म्यू नोट पाई, किसके बराबर है ये, इसके बराबर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है विच इज, तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन ए फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी टाइम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस। ठीक है, क्लोज एनक्लोज बाय ए क्लोज पाथ। ये हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो एम्पियर सर्कुटल लॉ के हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं। उसकी लिमिटेशन क्या है, एक तो ये हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दूसरी क्या है, ये एम्पियर सर्कुटल लॉ डायरेक्टली डील विद द स्टडी करंट ओनली। जो हमारे पास स्टडी करंट होता है उससे डायरेक्टली डील करता है। ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो हम एम्पियर सर्कुटल लॉ होल्ड्स गुड फॉर ए closed path of any size and shape around a current carrying conductor। क्या है कि हमारे पास जो एम्पियर सर्कुटल लॉ है वो सबसे गुड जो होल्ड करता है, सबसे अच्छी तरह से अप्लाई किसके ऊपर होगा, एक क्लोज पाथ ऑफ एनी साइज, मतलब किसी भी साइज का कोई भी क्लोज पाथ हो, एंड शेप अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक क्या है, एनी साइज ऑफ द साइज एंड शेप। ठीक है, ठीक है, एक क्लोज पाथ होना चाहिए, लेकिन वो किसी भी साइज का और किसी भी शेप का होना चाहिए। क्या है, ये हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड किसी भी शेप का और किसी भी साइज का एक क्लोज पाथ होगा, तो उसी के ऊपर हमारे पास से अच्छी तरह से होल्ड करेगा। ये हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्यों लो, ठीक है, तो क्यों अच्छी तरह होल्ड करेगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो इनके बीच जो रिलेशंस होता है, रिलेशंस बिटवीन द डिस्टेंस, जो हमारे पास क्या है, इसका जो रिलेशंस है वो क्या है कि रिलेशंस बिटवीन, रिलेशंस जो इसका रिलेशन है, रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड क्लोज। जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की और ये जो क्लोज पाथ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसके इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, क्यों अच्छी तरह होल्ड करेगा, क्योंकि हमारे पास जो इनका रिलेशंस जो है, ये रिलेशंस है हमारे पास। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ में जो रिलेशंस है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड क्लोज पाथ अराउंड द करंट। ठीक है,
जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसके इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये अच्छी तरीके से इसके ऊपर होल्ड। ये हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्कुटल लॉ है। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, ठीक है, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ की एप्लीकेशन हमारे पास है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए एक हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है अराउंड ए वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसके अराउंड हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी एप्लीकेशंस है, क्या एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर, कैसी वायर, जिसके अंदर करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ। तो उसका हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है यूजिंग ए एम्पियर सर्कुलर लॉ, या कह सकते हैं कि ये हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंसीडर ए लॉन्ग वायर ऑफ डिस्टेंस इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक वायर कंसीडर करते हैं। तो उसका हम क्या है, एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक वायर है जो जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट। तो इस वायर से हम क्या कर लेते हैं, एक स्मॉल पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ द इनफाइनाइट लेंथ। ये हमने क्या किया है, इसका एक स्मॉल पोर्शन ले लिया है। ये स्मॉल पोर्शन है हमारे पास इस वायर का, ये इस वायर का क्या है, एक स्मॉल पोर्शन हमने ले लिया, स्मॉल पोर्शन हमने लिया है इस वायर का। ये हमने एक स्मॉल पोर्शन लिया है वायर, ठीक है। तो लेट ए इज द रेडियस ऑफ द वायर। इस वायर की जो रेडियस है, ये इसका क्या है, सेंटर है। ए इज द रेडियस ऑफ वायर। ए क्या है, इस वायर की जो है हमारे पास रेडियस है। आई इज द स्टडी करंट वी फ्लोड थ्रू। आई इसके अंदर क्या है, करंट है, स्टडी करंट है जो इसके अंदर से पास हो रहा है। ए इज द रेडियस ऑफ द वायर। द फ्लो ऑफ करंट इन द वायर राइज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। जो इसके अंदर से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अराइज कर, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को अराइज कर देता है अराउंड द वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी, इसके एक सर्कल क्रिएट, ठीक है, एक कौन सा सर्कल क्रिएट करेंगी, ठीक है, एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन सर्कल बनाएंगी, जो इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो पास हो रही या निकल रही है या राइज जो हो रही है, तो वो क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन सर्कल क्रिएट करेंगी, ठीक है। और जो इसका सेंटर जो होगा वो एक्सिस ऑफ द वायर, वायर के एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका सेंटर है वायर के एक्सिस के ऊपर कंसंट्रिक, ठीक है। तो ये है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट आउटसाइड द वायर। हमारे पास क्या है, कोई पॉइंट है P1, क्या है, P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट है, क्या है, P1 पॉइंट है, वो है हमारे पास आउटसाइड का, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते हैं किसके लिए, ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर, एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर।
ये वायर के आउटसाइड है, तो इस वायर की जो इस पॉइंट की जो लेंथ है इस वो क्या है, आर। ठीक है, क्या है, आर। आर पॉइंट है जो हमारे पास क्या इसकी डिस्टेंस से आर लेंथ के ऊपर। तो P1 इज द पॉइंट आउटसाइड द वायर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। वायर के एक्सिस से आर डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, तो हम आर डिस्ट है तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन सर्कल ड्रा, एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन सर्कल हम ड्रा करते हैं। एम्पेरियन लूप या एम्पेरियन सर्कल हम ड्रा किया है, ये हमारे पास क्या है, एक एम्पेरियन। हम पा रहे हैं हमारे पास ये एम्पेरियन से, तो इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड around a closed path in a free space is equal to mu equal to absolute permeability time of the current carrying in the conductor enclosed by a closed circuit। ये है हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। हमारे पास क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। हम इसको डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिख देते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और dl इज द स्मॉल एल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एलिमेंट है d, और ये इसकी डायरेक्शन। तो हमारे पास जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड dl हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, dl cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू d, इसके बराबर होगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है, म्यू नॉट आई, ये किसके बराबर है, म्यू नॉट आई। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम लेते हैं d, और ये हमारे पास क्या है, dl इक्वल टू म्यू नॉट आई। dl हमारे पास क्या है, ठीक है, dl हमारे पास क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पेरियन सर्कल या एम्पेरियन लूप उसकी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, आर है, आर इज ग्रेटर देन 2a, आर हमारे पास क्या है, इस केस में ग्रेटर देन 2a है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, b इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। ठीक है, एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर वेर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। तो हम क्या कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर, जो पॉइंट हमारे पास क्या है, आउटसाइड है वायर से, वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर। कैसे वेरी करती है, तो जैसे ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास क्या है, इसके इनवर्सली वेरी करती है। यहाँ हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये इसके इनवर्सली वेरी करेगी, जो जो इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, आर, आर बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर
varies inversely as the distance of the point from the axis of y, that is b is inversely proportional to the r। ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास है, जो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ हमने क्या बात की थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द वाई। अब हम बात करते हैं ये जो हमारे पास पॉइंट है ये ऑन द सरफेस होता है, ठीक है। क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। तो उस केस में हमारे पास क्या है, r इक्वल टू ए, तो ये r यहाँ पे होता है सरफेस के ऊपर, यहाँ पे ये, तो ये हमारे पास क्या हो जाता, r और a दोनों बराबर हो जाते, तो किसके, a इज द रेडियस ऑफ द वायर, वायर की रेडियस है उसके बराबर हो जाता, रेडियस के बराबर हो जाता। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते थे b इज इक्वल टू म्यू नॉट I इज इक्वल टू 2 पाई, इसको क्या लिख सकते थे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है एट ऑन द सरफेस ऑफ वाई। ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ वाई, सरफेस ऑफ वायर, वायर के सरफेस के ऊपर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास या इस पॉइंट के ऊपर या कहीं पे भी सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये तो हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होता है, इसके इनसाइड में होता, ठीक है, कहाँ होता है, इसके इनसाइड में होता। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर। अब हम कहाँ निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point inside the wire, वायर के अंदर की तरफ हमारे पास कोई पॉइंट होता ये। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ एज्यूम द P2 पॉइंट इनसाइड द वायर एट ए डिस्टेंस r। अब ये भी हमारे पास क्या है, इसको हम r डिस्टेंस पे इसको कंसीडर कर लेते हैं, P2 पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वाई। ये जो r डिस्टेंस है इसके एक्सिस से, ठीक है। तो हम इसके लिए दो केस में इसको निकालेंगे। दो केस में कैसे निकालेंगे, एक तो हम करेंगे, दो केस में कैसे निकालेंगे, एक तो हम निकालेंगे इफ द करंट फ्लो ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द वायर। क्या है, जो हमारे पास करंट क्या है यहाँ पे इसके सरफेस के अलोंग पास होगा, इफ द करंट फ्लो, ठीक है, क्या हमारे पास करंट क्या है, फ्लो कर रहा है ऑन द सरफेस, क्या है, ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द वायर। ये जो वायर है इस वायर का सरफेस ये है, ये है, तो हमारे पास जो करंट आई जो फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लो, इफ द करंट फ्लो ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ द वायर देन अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्कुटल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे करंट होगा, सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अंदर की तरफ जो हमारे पास क्या होगा, करंट जो होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। I 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इनसाइड है, इनसाइड द सर्कल, क्या है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस r है, तो r क्या है, लेस देन a है, और a पे जो a डिस्टेंस जो है वहां पे हमारे पास क्या करंट फ्लो कर रहा है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारे पास क्या था, dl म्यू नॉट I, ये I की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा 0, और b हमारे पास क्या हो जाएगा 0, b हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। b हमारे पास क्या है, करंट इस वायर के सरफेस के अलोंग फ्लो कर रहा हो, तो और यदि हमने मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर फाइंड आउट करना हो, ठीक है, सरफेस से कि जो सरफेस है सरफेस के अंदर फाइंड आउट करना हो, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, 0।
अब हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पास जब सिलेबस के ऊपर करंट फ्लो कर रहा था। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो करंट है ये क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म ओवर ऑल वायर, ठीक है। इफ ए करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये हमारे पास क्या क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, तो इसके ऊपर जो करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। इफ द करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly throughout the cross section of a wire, then the current through the radius, तो उस केस में हमारे पास जो रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस है, तो उस रेडियस हमारे पास क्या है, r लेस देन a, तो इसके लिए भी हम, इस पॉइंट के लिए भी हम क्या करते हैं कि एम्पीरियन लूप या एम्पीरियन सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पीरियन सर्कल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, एम्पीरियन सर्कल, और ये क्या है, r लेस देन a, ठीक है। तो हमारे पास इसके ऊपर भी करंट, तो करंट क्या होगा, I डैश करंट होगा, कितना I डैश करंट होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर इनटू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ वायर इनटू, अब क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल या एम्पीरियन सर्कल ऑफ रेडियस r। अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द एम्पीरियन सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। आर रेडियस का जो एम्पीरियन सर्कल है उसके अक्रॉस हमारे पास क्या है, करंट क्या होगा, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, I डैश इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ द वायर, तो I अपॉन इसका एरिया कितना है, वायर का एरिया क्या है, रेडियस r है, तो पाई a स्क्वायर हो जाएगा, हमारे पास एरिया क्या हो जाए, पाई a स्क्वायर होता है, ठीक है। और एम्पीरियन सर्कल जो है उसकी रेडियस क्या है, r है, तो उसका एरिया क्या होगा, इनटू, वो इनटू में है, तो पाई r स्क्वायर, तो हमारे पास जो करंट होगा वो क्या होगा, I डैश, पाई से पाई कैंसिल, तो I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये इसके अंदर क्या होगा, करंट क्या होगा, ये इसके अंदर यूनिफॉर्म जो करंट होगा वो हमारे पास क्या है, I डैश, ठीक है। या r डिस्टेंस पे यहाँ पे जो हमारे पास करंट होगा, ठीक है, एट पॉइंट P2 पे जो करंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करते हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I डैश, ठीक है, ये हमारे पास। तो अब हम I डैश की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो I डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और dl जो है ये क्या है, अलोंग द, दोनों एक अलोंग है, तो दोनों के अंदर जो हमारे पास क्या है, जो एंगल है कोस, वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, BDL कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, BDL कोस 0 1 हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और कौन से सर्कल की, जो हमारे पास एम्पीरियन सर्कल हमने ड्रा किया है, तो उसके बराबर उसकी सरकमफ्रेंस है, तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी, 2 पाई r, यहाँ हम क्या लिख देते हैं,
डी टू पाई आर इक्वल टू म्यू नोट 1 आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड द वायर। जब हमारे पास कोई पॉइंट इसके वायर के इनसाइड में है और उस वायर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्टेंस आर क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इट मीन्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, आर जितना इंक्रीज करेगा उतनी ही इसकी वेरिएशन इंक्रीज। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर और डिस्टेंस ए पॉइंट whose distance r from the axis of the वायर के बीच में हम क्या है वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या होगा था, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ वायर क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, r डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। यदि हमारे पास क्या है, r इंक्रीज करते जाते हैं, यहाँ पे r क्या है, जीरो है, जीरो है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। जो जो इंक्रीज करती जाती है तो ये आर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, आर जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा तो ये हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज। अब जो है यहाँ पे आर आ जाता है सरफेस के ऊपर हमारे पास आता है, तो सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या था, हमने क्या निकाली थी, बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 2 पाई आई ए, ये निकाला। जब हमारे पास क्या है, ऑन द सरफेस हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, ये थी, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या थी, आर के इंडिपेंडेंट था, तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, क्या है, मैक्सिमम। जब हमारे पास क्या है, आर इक्वल टू ए, ये हमारे पास क्या है, उस केस में थी जब हमारे पास क्या थी, आर इक्वल टू ए। ठीक है, आर ए के इक्वल है, उस केस में हमारे पास क्या है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्स। अब जो ही यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब जो ही हमारे पास क्या है, आर की पॉइंट बढ़ती जाती है तो इसके अंदर जो वेरिएशन था वो हमारे पास क्या था, इनवर्सली वेरिएस। ठीक है, ये वेरिएशन था जिसमें हमारे पास बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो ये इसके अंदर वेरिएशन होगा। ठीक है, क्या होगा, ये वेरिएशन। ये हमारे पास क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ की जो वायर थी उसकी वजह से हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की एट ए पॉइंट। और वो पॉइंट कहाँ का था, इसके वायर के बाहर भी था, वायर के सरफेस पे भी था और वायर के अंदर। तो उन तीनों केस के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो वेरिएशन होगा वो ही वेरिएशन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सोलोनाइड। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, एम्पियर सर्कुटल की एप्लीकेशन ही है। क्या पढ़ेंगे, सोलेनाइड। क्या है, सोलोनाइड।
इसमें हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड, क्या है, हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड की वजह से हमारे पास करंट कैरिंग, एक सोलेनोइड में करंट कैरिंग हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे सोलेनोइड क्या होता है। ठीक है, सोलेनोइड क्या होता है कि हमारे पास क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल, क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल, क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल, क्या होती है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल होती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, सिलेंड्रिकल कॉइल तो होती है। ठीक है, तो एक कॉइल है हमारे पास, क्या है, सिलेंड्रिकल कॉइल, ओ नंबर ऑफ टर्न, मैंने टाइटली वाउंड टर्न कह सकते हैं, ऑफ मैनी टाइटली वाउंड टर्न, क्या है, टाइटली वाउंड टर्न ऑफ इनसाइड टर्न, यू आर अन, ठीक है, वाउंड्स टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर, ऑफ इंसुलेटेड वायर, क्या हमारे पास एक इंसुलेटेड वायर है, उसकी वाउंडिंग, ठीक है, टाइटली वाउंडिंग है इन ए सिलेंड्रिकल कॉइल फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है जनरली, इसका डायमीटर जो जनरली इट्स डायमीटर इज स्मॉलर देन द इट्स लेंथ, इसकी लेंथ से इसका डायमीटर होता है वो कम होता है। तो कैसी है हमारे पास एक सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास क्या है, एक, ये हमारे पास क्या है, एक टर्न, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई पहले तो हम क्या है, इंसुलेटिंग वायर लेंगे, उस इंसुलेटिंग वायर की क्या है, एक टर्न, ये क्या है, एक टर्न ये। तो अब इसके अंदर क्या है, मैनी टाइटली वाउंड, ठीक है, मैनी है, मैनी टाइटली वाउंड टर्न है। ठीक है, तो टाइटली वाउंड मतलब एक के ऊपर एक, ऐसे, ठीक है, एक के ऊपर एक, ऐसे ऐसे। ये हमारे पास क्या है, इस तरह से एक सोलेनोइड होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, एक सोलेनोइड होता है। ये तो है हमारे पास टाइटली वाउंड की बताया है, तो मैं इसको एक थोड़ा सा ओपन करके मैं बता देता हूं, ऐसे, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो टर्न्स होती हैं वो मैनी टर्न्स होती है, क्या होते हैं, मैनी टर्न्स ऑफ द इंसुलेटिंग वायर, इंसुलेटिंग वायर की होती है, और इसका जो डायमीटर होता है इसकी लेंथ से कम होता है, स्मॉलर। तो हम कह सकते हैं कि ए सोलेनोइड हैज एनेमल्ड वायर। ठीक है, एनेमल्ड वायर के वायर जो होती है उसके ऊपर हम क्या होता है, इंसुलेटिंग पेस्ट होता है, इंसुलेटिंग लिक्विड होता है, उससे हम उसको इंसुलेटिंग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं इनेमल्ड वायर। ठीक है, मींस इंसुलेटिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, ये हमने पढ़ा था, हेलिक्स की फॉर्म पढ़ी थी। तो ये हमारे पास क्या होता है, जो वायर होती है वो हेलिक्स फॉर्म में होती है। ठीक है, ए सोलेनोइड हैज ए इनेमल्ड वायर फाउंड इन ए फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड, जो हमारे पास सोलेनोइड है उसकी ईच टर्न है कैन बी रिगार्डेड एज द सर्कुलर, जितनी भी हमारे पास इसके अंदर टर्न है
प्रत्येक टर्न जो है वो क्या है, सर्कुलर लूप बनाती है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोल सोलेनॉइड will be equal to the vector sum of magnetic field of each turn। अब इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच टर्न। एक टर्न ने एक सर्कल कंप्लीट किया है, सर्कुलर लूप कंप्लीट किया है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर दूसरी टर्न की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तीसरी की वजह से क्या होगा। तो इन सभी टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम करने के बाद जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हमारे पास क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सोलेनॉइड जो है ये इन ए टाइटली फॉर्म इज लुक लाइक एज ए होलो पाइप। ठीक है, यदि इसकी टाइटली फॉर्म में है तो ये हमें एक होलो पाइप की तरह दिखाई दे। तो हमने क्या करना है, हमें इसके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसके अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट। तो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड, पहले इसकी पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास क्या, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये होलो पाइप है, तो इसके अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो एंड मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज द वीक। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारे पास। ठीक है, इसको हम साउथ पोल मान लेते हैं, इसको नॉर्थ पोल मान लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और यूनिफॉर्म होगा। और इसके आउटर साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटर साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास। और यदि हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो प्रैक्टिकली हम इसके आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लेके चलते हैं वो हम क्या लेते हैं, जीरो। तो अब हमारे पास एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड की वजह से हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। यही हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कंसीडर ए लॉन्ग, ठीक है, कंसीडर ए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग अनटर्न पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एक यूनिट लेंथ में उसके अंदर अनटर्न्स और वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, उसको हम कंसीडर करते हैं। मैं अब क्या है, ऐसे हेलिक्स फॉर्म में नहीं बना रहा, तो मैं ऐसे ही एक रेक्टेंगल की फॉर्म में बना रहा हूं उसको। ठीक है, ये हमारे पास है, इसके ऊपर मैं ये ऐसे राउंड राउंड कर देता हूं। तो ये हमारे पास क्या शो कर रही है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि हमने इसको एक्सिस के अलोंग कट कर दिया। ठीक है, क्या था, एक्सिस के अलोंग सोलेनॉइड को कट कर दिया, तो उसका जो बीच का हिस्सा हमें है वो दिखाई दे रहा है। कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, ये कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है, जैसे हमारे पास क्या है, ये होलो, इसको हम होलो पाइप मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ हमने वाउंडिंग की है वायर, इंसुलेटिंग वायर की, तो ये एक होलो पाइप बन जाएगा। तो अब इस पाइप को मैं क्या करता हूँ, इसके एक्सिस के अलोंग यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद जो हाफ में दिखाई देगा, आधा हमें दिखाई देगा, वो एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा। ठीक है, हाफ कट करने के बाद, ठीक है, तो जो हाफ कट कर देंगे तो हमें यहाँ जो हाफ दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा, क्योंकि इसके ऊपर वाइंडिंग की हुई है। ये वाइंडिंग ऊपर दिखाई देगी, नीचे दिखाई देगी, बीच में तो हमें क्या है, इसका जो क्या है, होलो है, वो एरिया हमें दिखाए। ठीक है, तो ये है, हमने इसको एक अपने क्या कर लिया, एक लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग अनटर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कंसीडर किया है। अब इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है, दैट आई इज द करंट पास थ्रू
लेट आई इज द करंट पास थ्रू। अब इसके अंदर क्या है, आई करंट पास, क्या हो रहा है, आई करंट इसके अंदर से पास, ठीक है। पास वो कैसे होगा, इस वायर के अकॉर्डिंग, वायर में होगा, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे इसकी ये है हमारे पास, ठीक है, ये वायर ये है, इसके ऊपर हमने क्या है ऐसे, ठीक है, जैसे ये हमने क्या है वाउंडिंग की हुई है, ठीक है, ऐसे वाउंडिंग की हुई है। तो इसको हम ऐसे यूज कर ऐसे पकड़ते हैं, तो हमारे पास जो ये कर्ल फिंगर है, इस कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, करंट पास, क्या है, इस कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में हमारे पास क्या होगा, करंट पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऐसे यूज करते हैं, जिसको एम्पियर राइट हैंड रूल भी बोलते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो ये हमारे पास क्या है, दैट आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए सॉलिड, ठीक है। ये हमारे पास, और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और इसके आउटसाइड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, इसके आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इज वेरी वीक और कैन बी नेग्लेक्ट। इसके आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वेरी वीक होगा, और उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको जीरो मान देते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इसके अंदर होगा, और कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट ए पी पॉइंट विद इन द सोलेनोइड, ठीक है। हमने क्या किया है, एक पी पॉइंट लिया है, ठीक है, विद ए सोलेनोइड, सोलेनोइड के अंदर एक पी पॉइंट लिया है। कंसीडर एनी रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है, इसके लिए हम एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर करते हैं ए बी सी डी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप बोलेंगे। ये हमारे पास क्या पी पॉइंट है, इसके अक्रॉस हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया, ठीक है। कैसा लूप, ए बी, ये पॉइंट है हमारे पास सी, ठीक है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी नोन एज द एम्पीरियन लूप पासिंग थ्रू द पी, ठीक है, जो पी से पास हो। तो ये हमने एम्पीरियन लूप अप्लाई किया है। तो अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमारे पास क्या होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज पाथ इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द ए बी। तो हमारे पास जो ए बी सी डी जो लूप है, इसके अक्रॉस हमारे पास क्या है, उसका लाइन इंटीग्रल करेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड तो क्या है, इज इक्वल टू, पहले हम ले लेते हैं ए टू बी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, ठीक है, और डी एल इसकी लाइन, ठीक है, ये लिया प्लस। अब बी टू सी लेते हैं, अब क्या लेते हैं, बी टू सी ले लेते हैं, प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए, ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द लूप एबीसी हमने ले लिया। तो अब हम बात करते हैं बी परपेंडिकुलर टू द पाथ बीसी एंड एडी। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, इसके अंदर पीछे हमने पढ़ा था, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो हमने सोलेनोइड के अंदर हमने क्या की थी, लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रा की थी, वो ऐसे ही थी। तो ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है। तो जो बीसी जो पाथ है हमारे पास ये, और ये जो पाथ है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड का ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, जो बीसी एंड एडी, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, बी इज द परपेंडिकुलर टू द बीसी एंड एसी। तो इनके बीच में जो एंगल है वो है एंगल बी एंड डी के एल के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। कोस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एंड सी
ठीक है, ठीक है, ये सॉरी बी एंड सी, ये है हमारे पास बी सी एंड ए डी जो है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए बी बी डी आर, ठीक है, प्लस बी डी, ठीक है, तो ये क्या था, सी डी, सी डी बी डी, ठीक है, ये है। अब दूसरा क्या है, डी और सी जो है ये हमारे पास क्या है, आउटसाइड द सोलेनोइड, ये सोलेनोइड से बाहर है, सोलेनोइड से बाहर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोलेनोइड से बाहर है तो बाहर हमारे पास क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसको हमने क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा हमारे पास, तो इसको हम लिख देते हैं, तो बाकी को हम ओमिट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा, ये लाइन इंटीग्रल है नो की, क्लोज पाथ हमें था तो क्लोज पाथ में ये हो, ये बचेगा हमारे पास अब, ठीक है। अब ये बचेगा तो ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये अब हमारे पास ये, अब हमारे पास क्या है, ये है, और यहाँ बी और डी एल के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी डी एल कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए टू बी बी डी, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो थ्रो आउट कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है तो थ्रो आउट बी इज कांस्टेंट होगा, बी कांस्टेंट होगा तो इसको हम क्या लेते हैं, बी बाहर ले लेते हैं। तो अब हमारे पास ए टू बी जो लाइन इंटीग्रल होगा वो किसका होगा, डी एल का होगा। तो डी एल का इंटीग्रल है तो डी एल इक्वल टू इसकी जो लेंथ है उसके बराबर हो जाएगा, डी एल इक्वल टू लेंथ एल, ठीक है, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू एल, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है इसकी, ये इसकी क्या है, टोटल लेंथ, ठीक है, ये क्या है इसकी टोटल लेंथ, ठीक है, डी एल इज द टोटल लेंथ ऑफ द, ठीक है, एम्पिरिकल सर्कल, ठीक है, तो एल इज द टोटल, इसके पास जो हमारे पास जो है एल, ठीक है, एल इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ए बी पाथ की लेंथ है हमारे पास, ये ए बी पाथ की लेंथ है तो डी लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इक्वल टू एल हम लिख सकते हैं, तो ये है। तो अब हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डी एल इक्वल टू डी एल, ये इसके बराबर हो, ठीक है, किसके बराबर हुआ, ये हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या किया, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया है तो वो हमने ये अभी तक हमारे पास क्या है, इसका लाइन इंटीग्रल किया है। आगे हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ की बात करते हैं। एम्पियर सर्कुटल लॉ हमारे पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये हमारे पास यहाँ से तो हमारे पास ये आया है, तो एम्पियर सर्कुटल लॉ हमें क्या बताता है, बी डी एल इक्वल टू म्यू नोट आई, क्या बताता है, म्यू नोट आई, ठीक है, आई क्या है, नेट करंट, ठीक है, किसके अंदर नेट करंट है, जो हमारे पास जो लूप है अनक्लोज्ड बाय ए लूप ए बी सी डी, ठीक है, नेट करंट अनक्लोज्ड लूप ए बी सी, जो हमारे पास ए बी सी डी क्लोज लूप है उसके अंदर जो नेट करंट है वो है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, क्या है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन
क्लोज लो, अनक्लोज लो, ABCD, ठीक है, इनटू लन, ठीक है, या हमारे पास क्या है करंट I, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म, एक टर्म के अंदर हमारे पास करंट I है, तो नंबर ऑफ टर्म है उसके अंदर हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, जो n टर्म है और उसके अंदर करंट क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न इन द लूप ABCD, ये क्या होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये NL, ठीक है, L इज द लेंथ, N इज नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। और टोटल करंट क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, VDL इज इक्वल टू म्यू नॉट NL, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमारे पास क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम ऑफ द करंट इन ए सोलेनोइड। जो हमारे पास सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर जो ABCD लूप अपने कंसीडर किया उसके अंदर करंट क्या है, NLI इज द करंट इनटू द सोलेनोइड लूप। जो सोलेनोइड लूप है उसके अंदर ये करंट है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, ठीक है। इसकी जो वैल्यू दी है हमारे पास, और ये हमने इसकी वैल्यू क्या दी थी, एम्पियर सर्कुलर लॉ से हमारे पास ये वैल्यू थी, दोनों को हमने कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI अपॉन L से L कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट NI अपॉन तो कुछ है नहीं, ये हमारे पास क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, थस मैग्नेटिक फील्ड वेल विद इन इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन C, ठीक है, इनसाइड ए इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। यदि हम ये कह दें कि हमारे पास क्या है, टोटल N इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइल, N इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइल, ना सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल N हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड। जो सोलेनोइड है ये तो हमने क्या थी, N क्या थी हमारे पास, जो इस पोर्शन के अंदर हमारे पास क्या थी, सोलेनोइड टर्न्स। अब हमारे पास कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड, ठीक है। सोलेनोइड के अंदर हमारे पास N टोटल नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू, ठीक है, NL इज इक्वल टू N होगा, तो N इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू N बाई L हो जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट N बाई L, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड। तो ये हमारे पास क्या है, इंक्रीज कैसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन रोड ऑफ परमेबिलिटी म्यू, ठीक है जी। इसके हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर और इंक्रीज करनी है, तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको इसके इनसाइड में रख देते हैं, तो इससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या इंक्रीज करेगी, कितनी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ये हमारे पास हमने इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल पुट किया है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है, एक मैग्नेटिक मटेरियल पुट किया है जिसकी परमेबिलिटी म्यू है, ठीक है, म्यू परमेबिलिटी है। तो म्यू परमेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ठीक है। म्यू आर हमारे पास क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी,
और म्यू नॉट हमारे पास क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। म्यू हमारे पास क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, और वो उस मटेरियल को हम यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास बी क्या हो जाएगा, म्यू अन एल अपॉन आर। ठीक है, ये क्या है, ये किसके बराबर है, परमिबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल इनटू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी अपॉन एन अपॉन एल इनटू आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका मैग्नेटिक, और ये हमारे पास क्या है इतना, ये बी के बराबर है तो इक्वल टू म्यू आर, क्या हो जाएगा, म्यू डैश मटेरियल की बात करते हैं तो म्यू डैश निकाल लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू ये इन्हें फ्री स्पेस की बात करें तो हमारे पास क्या है, इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज कितनी है, रिलेटिव परमिबिलिटी से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, रिलेटिव परमिबिलिटी से इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी इनसाइड ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के इनसाइड में यदि हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज करती है वो कितने टाइम्स इंक्रीज करती है, रिलेटिव परमिबिलिटी टाइम ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए सोलेनॉइड। तो आज के लिए काफी है। ओके, थैंक यू।